अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी मुझे दुआओं में याद रखना। हिंदू राष्ट्र वाली लड़की को आज विनय दुबे ने बहुत खूब जवाब दिया। जब मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी मैंने वीडियो देखा, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करूं। बहुत अच्छा वीडियो है। इस लड़की को मुंह तोड़ जवाब दिया इस विनय दुबे भाई ने। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं। मैं भी देखता हूं ये वीडियो, आप भी देखिए। बाद में आप खुद मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लगा, और कमेंट करके प्लीज़ मेरे दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या लगा इस वीडियो में, क्योंकि उसके साथ मुझे मोटिवेशन मिलती है। जब आप मुझे कमेंट करके बताते हो, आप मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये देखो वीडियो। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम तो हमारे जो पिता राम हैं उनकी जमीन के लिए मांग रहे हैं ना, हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई भी आशंका की कोई बात नहीं है। भारत हिंदुओं का देश था, है और सदैव रहेगा। हिंदू धर्म की जो बहन बेटियों के साथ में जो जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए, करना बहुत दूर की बात। पहले अपने धर्म को तो बचाइए। यहाँ धर्म का लोग इस तरह से मजाक बना रहे हैं, सनातन को उल्टा बोलते हैं, शिव राम और न जाने कितने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? रामचरितमानस का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, राम की प्रतिमा पे पत्थर मारे जाते तब क्यों नहीं आवाज उठाते? जब राम की झांकियां निकलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवारें निकलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? सवाल इनका। अमेरिका इस्लाम का दुश्मन, चीन इस्लाम का दुश्मन, इजराइल इस्लाम का दुश्मन, भारत के अंदर हिंदूवादी संगठन इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में इस्लाम और मुसलमान तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? जब भी आप हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता या एक राजनीतिक दल जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं की पोस्ट सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो कुछ बातें हमेशा और समय समय पर करते रहे हैं। ये ऐसा झूठ है या ऐसा प्रोपोगेंडा है जो कि सोशल मीडिया पर बार बार आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया, तो भारत के लिए यह खतरा है। जब इनसे आप तथ्यों के साथ बात करें कि भैया बताइए कि खतरा क्या है, तो इनका रटा रटाया सा ये कुछ जवाब आपके सामने ये हक देंगे। पहला जवाब होता है कि इनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं, ये छोड़ देते हैं। पूरे देश के अंदर जो इनका जो भार है इनके परिवार का, वो सरकारों को और आपको और हम जैसे टैक्स पेयरों को झेलना पड़ता है। इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। दूसरा सवाल इनकी तरफ से ये आता है, रटा रटाया जो ज्ञान है ये इस तरह से खोदते हैं कि ये अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते हैं, जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है। जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ये आ जाते हैं 9 साल की आयशा और पैगंबर मोहम्मद के विवाह वाले कृत्य को लेकर। उनका यह दावा होता है कि मुसलमान अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ विवाह करा देता है, उनका यौन शोषण करता है, यौन उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, छोटी कम उम्र की बच्चियों का। और खास तौर पर ये अपने महिलाएं, अपने घर की जो बच्चियां हैं, इसकी कम उम्र में बुजुर्गों के साथ शादी करा देती हैं, ऐसा इनका दावा है। जब ये सारे तथ्य खत्म हो जाते हैं तब ये उतर जाते हैं अपने असली औकात पे, यानी कि जिहाद पे। सीधा सीधा अगर समरी में अगर आपको साधारण भाषा में बोला जाए तो इनका ये कहना होता है कि भाई मुसलमान ही देश के अंदर जितने अपराध हो रहा है उसका कारण है। मुसलमानों की अपराधीकरण की वजह से देश के अंदर जो आज जो हिंदू हैं वो खतरे में आ चुका है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, और ये सरकारी रिकॉर्ड्स जब मैंने निकाले तो मेरी आंखें चौंक गई, क्योंकि जो दावा हिंदूवादी संगठन करते हैं हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ या एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं, वो भी सरकारी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के दिए हुए आंकड़ों की वजह से। किसी भी हिस्से को बीच में से ना छोड़ें, क्योंकि ये पूरी जो कड़ी है एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक भी हिस्सा आपने नहीं देखा तो समझिएगा कि आपको ये पूरा जो विवाद है ये समझ में ही नहीं आएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले 4 बीवी वाले मामले से लेकर। 4 बीवियों का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखना। क्या वाकई में मुसलमानों की 4 बीवियां होती हैं? हिंदुओं की बीवियों की संख्या कितनी है?
या कौन सा धर्म में सबसे ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज है। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उसको जब मैंने टटोला तो मैं पहुंच गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर। यहां पर एक सर्वे किया गया था 2019 से लेकर 2021 के दौरान। इसे कहते हैं सर्वेफाई। अगर आप भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब ये सर्वे के आंकड़े मैंने निकाले तो मैं अचंभित हो गया। अगर 4 बीवी 40 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पे अगर बीवी वाला पहलू अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर एक से ज्यादा पत्नी वाले अगर पुरुषों की संख्या का अगर आप आंकड़ा निकालें तो मुसलमानों में ये प्रतिशत बनता है 2.5%। लेकिन मैं चौंक गया कि मुसलमानों की एक से ज्यादा पत्नी वाले कॉन्सेप्ट पर हिंदुओं भी चल रहे हैं, उसी राह पर हिंदू भी आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं का ये जो आंकड़ा है जिसमें एक से ज्यादा पत्नी वाले आंकड़े हैं, वो उनका जो प्रतिशत है हिंदू आबादी का, ऐसे पतियों की संख्या पूरे आबादी का 1.7% है। ये हिंदू आबादी का ये हिंदू परसेंटेज है जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियनों में भी ये आंकड़ा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है। इनका जो आंकड़ा है वो है 2.1%, यानी कि 2.5% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, 1.7% हिंदू हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, और क्रिश्चियन में 2.1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। ये आंकड़े जो हैं मोदी सरकार के मंत्रालय के ताजा आंकड़े हैं। अगर मुसलमान की आबादी को 25 करोड़ माना जाए और उसमें से 60% घटा दीजिए, 25 करोड़ कुल आबादी मुसलमानों की है जिसमें से 7% 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों को बगल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बनता है 15 करोड़ के आसपास। इस 15 करोड़ में अगर आप 2.5% बहुपत्नी वाले मतलब एक से अधिक पत्नियों का अगर आंकड़े के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो जो संख्या बन के आती है वो आती है 37,50,000। मतलब 37,50,000 ऐसे पति इस्लाम और मुसलमान के मानने वाले कौम में हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। लेकिन अभी रुकिए, हिंदुओं की तो बात ही नहीं हुई है। हिंदुओं का अगर आप 100 करोड़ की आबादी अगर आप पकड़िए, इसमें से 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों का आंकड़ा हटा दें तो 40 करोड़ पुरुष बचते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप इनका 1.7% के हिसाब से कैलकुलेट करें 40 करोड़ पुरुषों का, हिंदू पुरुषों का, तो ऐसे 68 लाख हिंदू पति मिलेंगे जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और ये दावा मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा कर रही है मोदी सरकार की मिनिस्ट्री जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय। ये उस विभाग के आंकड़े हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर 1.7% हिंदू पतियों के पास भी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियन में यह आबादी 2.1% के आसपास है। तो जो ये लोग हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि भैया 4 बीवी और 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, उसमें से जो 4 बीवी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू भी पीछे नहीं है। देश में 68 लाख हिंदू पति ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और अगर मुसलमानों में यह आंकड़ा देखा जाए तो केवल 37,50,000 के आसपास ऐसे पति हैं जिनकी पत्नियां जो हैं एक से ज्यादा हैं। तो ये तो हो गया भैया 4 बीवी वाला हिसाब, जिसमें कि हिंदू पुरुष भी अपने मोर्चा थामे हुए हैं, कहीं से भी पीछे नहीं। सही कहा मेरे भाई ने। आज इस लड़की को पूरा जवाब देकर बैठा, लेकिन ऐसा वैसा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल प्रूफ के साथ जवाब दिया। मैं ऐसे लोगों से बहुत खुश हूं। आप ऐसा ही वीडियो बार बार देखने के लिए मेरी चैनल पर विजिट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में लिखें। अब देख लेते आगे क्या जवाब आता है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।